और सब पीपल कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्रीट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और एक्साइटमेंट आप सोच रहे होंगे आज आवाज़ में इतनी क्यों नहीं है। वो इस वजह से कि हम आज उस केस पे वीडियो देखने वाले हैं जो हमने इंस्टाग्राम के थ्रू देखा कि एक लड़की ने अपने हस्बैंड के, जो कि बड़ा वेल इस्टेब्लिश हस्बैंड है, अच्छे पैसे कमाता है, अच्छी गाड़ी बंगला, उसे हर चीज़, उसने हर आसाइश दी हुई है। लड़की ने बोला माँ बाप के साथ नहीं रहना, मत रहो। लड़की ने बोला अलग घर दो, दिलवा दिया। लड़की ने बोला ये करो वो करो, मतलब जो लड़की ने बोला लड़के ने वो दिया। और एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि जब वो बाहर के मुल्क से काम वाम करके आया, लड़की का पीछे यहाँ चक्कर चल रहा था। लड़की मंथली जो है पैसे वो अपने माँ बाप को भेज रही थी और अपने आशिक पे लुटा रही थी। और इस सब के बावजूद से मिला क्या लड़के को कि जनाब लड़का जब मिलने के लिए आया तो होली के टाइम पे, तो लड़की ने रात को सेलिब्रेशन की, नींद की दवाई मलाई, उसको काटा, उसके जिस्म के टुकड़े किए, ड्रम में डाला, ऊपर से सीमेंट डाला। और जो बच्ची थी, बेटी थी, वो ये सब देख भी रही थी और उसी ने मतलब सबको बताया कि पापा ड्रम में। तो ये जनाब केस है। और उस लड़की के चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसके मतलब एट द एंड ऑफ द उसे मिला क्या, मुझे ये समझ नहीं आती है यार। अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हो और आप मतलब आप किसी और से रिलेशन में हो, तो भाई डाइवोर्स लो, निकलो। इस स्टेप पे क्यों जाते हो कि मतलब मेरा ख्याल है जो लड़का उसको इतना कुछ दे सकता है, अगर ये उसे बताती ना कि मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ, तो वो इसको इसकी मर्ज़ी की डाइवोर्स भी दे देता। बहरहाल हम सम्राट के ज़ुबान से ये केस सुनेंगे, फिर बातें करेंगे। बहुत लंबा इंट्रो हो गया, शुरू करते हैं 3 2 1 एन। एक और नई सुबह, एक और नया केस। सच बताऊं ना, अब तो ये रोज का सा लगने लगा है। आजकल एक केस काफी चर्चाओं में चल रहा है, जिसे आप मेरठ केस के नाम से भी जानते होंगे। मुस्कान, इस चमन चूतिए के पीछे इसने वो लड़के को मारा है, देखना। तो आज हम इसी केस के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों किसी पत्नी ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला पति, जिसका नाम सौरभ है, सॉरी था। दूसरा किरदार उसकी पत्नी, जिसका नाम मुस्कान है, जो असल जिंदगी में दूसरों की मुस्कान छीनने का काम करती है। Exactly। और देखो ना, अपने हस्बैंड को मारने के बाद उसने पार्टी की थी और उसकी वीडियो वायरल हुई है। जो रिश्ते में मुस्कान का बॉयफ्रेंड लगता है। मतलब अब इन तीनों के काम के बारे में बात करते हैं। सौरभ, जो कि एक बहुत अच्छी पैसे वाली वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करता था। सुनने में ये आया है कि लड़का मर्चेंट नेवी में काम करता था। दूसरी तरफ मुस्कान, जो अपने पति से पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करती थी। और तीसरा साहिल, जो एक नंबर का नशेड़ी गंजेड़ी भाभी लवर होने के साथ साथ एक नंबर का अंधविश्वासी भी था। इस अंधविश्वास वाले एंगल को थोड़ा याद रखना, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात। कहानी पे आते हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ की पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले उसकी हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। वो यहीं नहीं रुकी, उसने सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भरा, सील कर दिया भाई उसे, सील कर दिया ताकि किसी को भी उसकी काली करतूत का पता ना चले। तो बात है 2016 की। सौरभ को मुस्कान से प्यार हो जाता है, अंधा फूका हुआ प्यार, और वो अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप सौरभ के घर वाले उसे उसके घर से बेदखल कर देते हैं। या यहाँ पर दूसरा एंगल ये भी है कि मुस्कान की सौरभ के घर वालों से नहीं बन पाई, तो डेली के लड़ाई झगड़े किचकिचबाजी से तंग आकर सौरभ ने अपनी पत्नी के साथ बाहर रहने का फैसला किया। नाउ क्योंकि लड़का बाहर जॉब करता था, तो उसे एक ना एक दिन वापस जाना ही था। फिर यहाँ एंट्री होती है साहिल की, जिसे दिखती है मुस्कान के रूम में एक अकेली भाभी, जिसका पति बाहर जॉब करता था और दोनों को फिजिकल अपने लेता है और दोनों एक साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। देन ये बात सौरभ को पता लग जाती है कि उसकी पत्नी का किसी साहिल नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। रूमर्स की माने तो ये बात उसके मकान मालिक ने ही उसे बताई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन मकान मालिक ने साहिल को और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, तो उसने सौरभ को इस घटना के बारे में बता दिया,
जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये, सौरभ और मुस्कान के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई, उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए और रूमर्स का तो यहाँ तक कहना है कि दोनों की बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। बट जैसे तैसे मुस्कान ने इस स्थिति को संभाला, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सौरभ को फंसाया। भाई जब तलाक हो रही थी तो हो जाती, इसमें अब कोई नहीं आएगा, मुझसे गलती हो गई, रह लेती उसके साथ, पहला और सच्चा प्यार हो वगैरह वगैरह। अब चूंकि सौरभ भी मुस्कान से अंधा प्यार करता था तो वो मुस्कान को माफ कर देता है, और यही सौरभ की सबसे बड़ी गलती। क्या किस्सा है, गजब का किस्सा है भैया, मतलब पूरी फिल्मी कहानी। अब क्योंकि साहिल को और मुस्कान को एक दूसरे की आदत पड़ गई थी तो यहाँ दोनों बनाते हैं एक षड्यंत्र, जिसका शिकार बन जाता है सौरभ। दोनों बाकायदा प्लान बनाते हैं। सौरभ को अपनी बेटी के बर्थडे पे इंडिया बुलाया जाता है और लड़की लड़के को जरा भी एहसास नहीं होने देती है कि मतलब पार्टी की रात को उसके साथ नाच रही थी, ये देखो। बेटी की बर्थडे पे नाचा, वो इतना खुश था। रात को मौका पाकर साहिल और मुस्कान सौरभ को वहां पहुंचा देते जहां से सौरभ का वापस आना नामुमकिन था। वो सौरभ को नशीली दवा पिलाकर उसके करके नीले कलर के ड्रम में सीमेंट के साथ भर के सील कर देते हैं और बेफिक्र होके मनाली चले जाते हैं मिनी हनीमून के लिए। हाँ, और होली भी मनाते हैं, ये देखो। लेकिन जब ये बात खुलती है तो लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाती है और सामने आती है बहुत सारी बातें। लाइक सौरभ की हत्या का सबसे बड़ा कारण था एक झूठ। मुस्कान का ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और यार जहां भी काम करता था नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला। लड़का मर्चेंट नेवी में नहीं, लंदन की किसी बेकरी में काम करता था। तो इस 5वीं फेल लड़की को इस झूठ से बहुत ज्यादा 5 खुद तो देखो। जीवन में तो कुछ उखाड़ नहीं पाई। जैसे तैसे कोई आदमी मेहनत कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, इस बात से उसको तकलीफ थी। दूसरी थ्योरी, सौरभ के भाई के अनुसार मुस्कान को हीरोइन भी बनना था, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। वाओ! बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में खुलासा। सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार। यार अभी हम क्या बोलें, देखो बात सीधी सी है। इससे जितना कुछ मिला है, मेरा पर्सनली सबको ऐसा मशवरा है, देखें ज़बरदस्ती किसी के साथ रहा नहीं जा सकता, ठीक है। तमाम मैरिड या अनमैरिड जो सिंगल लौंडे हैं या लड़कियां हमें देख रही हैं या फिर कोई मैरिड पर्सन हमें देख रहा है, देखो ज़बरदस्ती आप किसी के साथ रह नहीं सकते, ज़बरदस्ती किसी को खुश नहीं रख सकते। जो आपके साथ खुश नहीं है ना, आप उसे दुनिया की कोई आसाइश दे दो, आप उसे घर ले दो, बंगला ले दो, गाड़ी ले दो, आप उसको शॉपिंग करवा दो, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ का ख्याल रखो। आप बच्चे अगर करना चाहते हो और वो राज़ी नहीं है, आप खामोश हो जाओ। मतलब आप अपनी तरफ से हर एफ़र्ट मार लो। अगर वो आपसे खुश नहीं है ना, वो आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगी और आप उस पर हाथ नहीं उठाते, गुस्सा नहीं करते, चीखते चिल्लाते नहीं अप्रिशिएट करेगी। सिमिलरली हम सिर्फ लड़कियों के लिए ये बात नहीं कर रहे, लड़कों के लिए भी। क्या कोई लड़की है वो हर तरह से खुश रख ले, घर वालों की बात माने, लड़के के सारे काम करे, घर के सारे काम करे, मतलब मासी की तरह काम करे, और लड़का अगर खुश नहीं है और वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता तो वो भाई कुछ नहीं करेगा आपके लिए और कोई आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि कभी भी देर नहीं होती इस मैटर में ना, आप चीज़ें सुलझाने की कोशिश करें। अगर नहीं होती देन एक अच्छे वे में आप आगे बढ़ें। मुझे नहीं पता ये लड़के को इसमें ऐसा क्या दिखा हुआ था कि जनाब पागलों की तरह इसके पीछे लट्टू था, आशिक था, और मतलब बाहर जो काम करते हैं उनकी ज़िंदगी जिस तरह की होती है आपको पता ही है कि वो अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करते और पीछे ही सारा पैसा बेचते हैं कि पीछे वाले ऐशी करें। और ये तो कर भी रही थी कि मतलब बॉयफ्रेंड भी था, पैसे भी आ रहे थे, मज़े भी चल रहे थे लाइफ में। तो मेरा पर्सनली ये मशवरा है भाई, एक सौरभ चला गया, कई ऐसे और होंगे जिनके साथ ये मामला चल रहे होंगे। टाइमली एक अच्छे वे में आप सेपरेशन, डाइवोर्स या रिकन्सिलेशन जो भी कर सकते हैं करें, लेकिन टाइमली, इसको हल्के में
मत लें। और इस बंदी को तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी उम्र कैद नहीं, सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसको काटा जाए, ड्रम में डाला जाए और किसी वीराने में डंप किया जाए। कोर्ट से इतनी उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।